Student, I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 3, theory of demand. ये आपका concept of demand का चैप्टर रहेगा इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। और आप स्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे चैनल पर। KVS, NVS, DSSB ऑल एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लेट्स ही देखते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें जो है कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल्स, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शंस, लॉ ऑफ डिमांड, change in quantity and cross price effect, relation between income and demand, income of taste and preference, demand for a commodity। ठीक है, एक तो आपका एक क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इसकी मैंने जो है अलग से वीडियो बनाकर भी डाली हुई है। आप मेरे चैनल पर जाइए, इकोनॉमिक्स विद सुनीता शर्मा, तो आप इस कंसेप्ट को देख सकते हैं। अलग से मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर बाय ए कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहता ये आपकी है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में 2 टाइप रहेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आज आपका आ जाएगा प्राइस ऑफ आइसक्रीम एंड क्वांटिटी डिमांड। ये आइसक्रीम की प्राइस है और ये डिमांड है। जैसे प्राइस आपकी हाई होना शुरू होती है, वैसे ही आपकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस इज ये पॉइंट नोट कर लेना। उसके बाद है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड कैसे बनती है भाई, क्योंकि एक पर्सन से तो मार्केट डिमांड बनेगी नहीं। तो प्राइस ऑफ ये आपका आइसक्रीम का प्राइस है, ए की डिमांड है, बी की डिमांड है, दोनों को कंबाइन करके तो आपकी मार्केट डिमांड बन जाएगी। तो 1+2, ठीक है, ये आपकी मार्केट डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, हमने इसको रीड कर लिया है। ये आपका कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड का कर्व देखो कैसे रहेगा आपका हमारा, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड रहेगा। इसका स्लोप इट शोज इनवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोप रहेगा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप कर दिखा रहा है, शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी में। उसके बाद है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व हमारा देखिए कैसा रहने वाला है। ये 1 की डिमांड है, ये बी की डिमांड है। जब इनको हम दोनों को प्लस कर देते तो हमारा क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। 1+2, 3, 2+3, 3+4, इस तरह से। ओके, उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस में क्या करेगा डिमांड फंक्शन, PX PR। PX मतलब एक्स वस्तु की प्राइस, R मतलब रिलेटिव वस्तु की प्राइस। उसके बाद है Y मतलब आप इसमें कंज्यूमर की इनकम से डिनोट कर सकते हो, T मतलब टेस्ट और E मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है जो कि हमारी डिमांड को इंडिविजुअली इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी है, इंडिविजुअली इफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती है, इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन डिमांड, फॉर द अदर हैंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज डिक्रीज इन द डिमांड। दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद एग्जांपल ले सकते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉर एग्जांपल विल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टी। ठीक है, अगर आप कॉफ़ी की प्राइस में इंक्रीमेंट करोगे तो आपकी जो है टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमारे कौन सी कमोडिटी हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, तो ताकि हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आती कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो इनका रिलेशन देखिए, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर and a rise in the price of one causes decrease in the demand for the other. For example, when the price of fountain pen rises, its demand will fall. As a result, demand for a ink will also फेल। ठीक है, जैसे हमारी पेन की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसी तरह जो उसमें इंक है, इंक डाली तो उसकी डिमांड भी डाउन हो जाएगी। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस इन द डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। ठीक है, डिफरेंट गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज इनकम, वाइसा वर्सा। इन द अदर हैंड द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स लाइक कॉर्स ग्रेन टेंड टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इनकम। जो हमारी इन्फीरियर गुड्स हैं उसमें क्रॉस गेन होता है कि जब हमारी जो डिक्रीज हो जाती है तो विद इनकम क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, सब वाइसा वर्सा। ठीक है, ये आपका वही रिलेशन बताया हुआ है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है, एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट डिमांड है। मार्केट डिमांड के भी वही फैक्टर रहेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ बायर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भी क्या शो करता है आपको, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किसमें, प्राइस और डिमांड भी, जो अभी हमें इंडिविजुअल पर्सनस की डिमांड की थी वही। ठीक है, डी डी स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप है, ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी में। उसके बाद है अजम्पशंस ऑफ द लॉ, डिमांड रेफर्स टू ऑल अदर डिटरमिनेंट डिमांड अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दीज अदर डिटरमिनेंट ऑफ अज्यूम्ड रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपका, वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट इज प्राइस फॉल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द यूटिलिटी फॉर्म सच एक्सेसिव सक्सेसिव यूनिट कॉस्ट टू डिमिनिशिंग टू ए कंज्यूमर अकॉर्डिंगली फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइजेज, thus more is purchased only when the price of commodities fall। ठीक है, उसके बाद इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, साइज ऑफ ग्रुप है, डिफरेंट यूज है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ डिमांड। उसके बाद देखिए ये पॉइंट आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फॉल्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डज नॉट होल्ड गुड, इंस्टेड डिमांड कर्व में स्लोप अपवर्ड शोइंग अ हायर प्राइस एट हायर परचेज एट ए हायर प्राइस। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होगा, ताकि आपकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, हायर प्राइस एंड हायर परचेज। उसके बाद देखिए हमारी डिमांड जो है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, कि डिमांड दो तरह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सपेंड होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, एक्सटेंशन मतलब फैलना, उसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड आप टेबल के थ्रू देखिए, प्राइस 5 है तो हमारी क्वांटिटी 1 है, और जो हमारी प्राइस डाउन होती है तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। राइज इन क्वांटिटी डिमांड, राइज तो हम उसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, ताकि हमारी डिमांड जो है पहले 1 थी, उसके बाद 5 हो गई, इंक्रीमेंट। अब सेकंड पॉइंट रहेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड में कमी होना, वो आप टेबल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे प्राइस राइज होगा वैसे हमारी क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है कम हो जाएगी, 5 से 1 हो जाएगी। तो ये आपका ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। ठीक है, प्राइस हाई हुई तो हमारी डिमांड 5 से 1 हो गई। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज कब होती, प्राइस ऑफ एक्स एक्सिस 10 है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड 20 से 30 हो जाती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये हमारी प्राइस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डिमांड हमारी 20 से 30 हो जाती है, तो क्या होगा, हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है। उसके बाद है कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, जो सब्सिट्यूट गुड इंक्रीज होता है, जब व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, एंड व्हेन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड इज to increase in the near future, increase in the number of consumer, when the income of consumer is expected increase in near future। ठीक है, तो ये आपके डिमांड बढ़ने के कॉजेज हैं इंक्रीज होने के। उसके बाद है डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड में डिक्रीज कब होती है भाई, देखो ये प्राइस हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, डिमांड हमारी पहले 30 थी, 30 के बाद 20 हो गई, तो प्राइस में डिक्रीज हो गया है। उसके बाद इसके कॉजेज जान लेते हैं। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, व्हेन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड डिक्रीज। ठीक है, when price of the complementary good increase, when taste of the consumer shift against the commodity due to change in the fashion or climate, when price of commodity is expected to decrease in the near future, decrease in the number of consumer, and when the income of consumer is expected to fall in near future। ठीक है, ये डिक्रीज होने के कॉजेज और ये इंक्रीज होने के कॉजेज थे, इनको थोड़ा ध्यान से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी एक कॉजेज जो आपसे पूछ लिया जाएगा, और उसमें आपसे पूछ सकते हैं भी ये इंक्रीमेंट होगी या कमोडिटी की डिमांड या डिक्रीज होगा। ठीक है,
उसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट डिमांड ऑफ योर कमोडिटी। इस पॉइंट को मैं अलग से वीडियो बनाकर भी डाल दूँगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम में मैंने करवाया हुआ है। तो जो स्टूडेंट एचटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो वीडियो डेली बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इफेक्ट करती है हमारी डिमांड फॉर ए कमोडिटी को। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बताया हुआ है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी। ठीक है, let's consider tea and coffee as two substitute goods. Let's see the commodity demanded of which demand curve D1 shows. ठीक है, ये रहा भाई डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट टू द राइट व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कमोडिटी इंक्रीज, देन द कंज्यूमर फ्रॉम D2 D2 बाइंग मोर ऑफ टी इवन व्हेन इट इज प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारा टी का डिमांड कर रहा है D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स की कॉफ़ी की प्राइस जो है इंक्रीज़ हुई है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू बता दिया है। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो दूसरी जो वस्तु है, दूसरी जो कमोडिटी है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे चाय, कॉफ़ी की जगह चाय करेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, डिक्रीज कब होती है? डिक्रीज डिमांड कर्व टी शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स कमोडिटी कॉफी डिक्रीज, दस द कंज्यूमर शिफ्ट D1 to D2 बाई लेस ऑफ टी व्हेन इवन प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट। टी का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन कॉफ़ी का प्राइस डाउन है तो कॉफ़ी की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। D1 से D2 की तरफ चाय की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। इस डिमांड कर्व से आपको ये शो किया गया है, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना प्राइस जो है टी का कांस्टेंट इसमें है। ठीक है, पी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद कॉफ़ी की अगर प्राइस कम हो गई है तो टी की डिमांड कम हो जाएगी जब इसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा। DD demand curve for car shift to the left when price of the complementary goods increase, thus the consumer shift D1 to D2 buying less of cars even their price is constant। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो दूसरी वस्तु का जो है डिमांड कम हो जाती है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आ गया। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जब डिक्रीज होगी डिमांड तो आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं दूसरी वस्तु की भी, दूसरी कमोडिटी की भी आपकी